दर्शकों, मैं सतिंदर सिंह मीरथल ते तुसी देख रहे हो फास्ट वे प्राइम का विशेष प्रोग्राम चुनावी जंग 2022। जिवें कि तुसी जानते हो कि फास्ट वे टीम का यह उपराला रहिंदा है कि विधान सभा चोणां 2022 नाल संबंधित हर खबर तुहानूं घर बैठे टीवी स्क्रीन के उपर असीं पहुंचा सकीए। जी हाँ, वख-वख पार्टियां दे आगुआं दा अपनी पार्टी नूं छड्ड के दूसरी पार्टियां नूं ज्वाइन कर लेना जिहड़ा है यह बदस्तूर जारी है। हाल ही दे विच एक ऐसा ही वाकया सामने आया जद आम आदमी पार्टी दी पंजाब प्रवक्ता कही जाण वाली टीना चौधरी ने आम आदमी पार्टी नूं छड्ड कांग्रेस नूं ज्वाइन कर लिया। आम आदमी पार्टी नूं आधार बना के जिला पठानकोट विच एक नवी पहचान अते नवी धरत बख्शण वाली टीना चौधरी आम आदमी पार्टी तो मुंह मोड़ के हाल ही विच कांग्रेस नूं अपना वड्डा हुंगारा दे के कांग्रेस नाल ना केवल जुड़ी बल्कि अपनी मेहनत दे बीजे रुख दे फल भी लोकां दे भरोसे ते प्यार नुमा कांग्रेस दी झोली विच पा के यह साबित कर रही है कि योद्धा योद्धा ही होंदा है ते उस वास्ते कोई भी लड़ाई जितनी औखी नहीं होंदी। हालांकि आप तो निराश होकर टीना चौधरी कांग्रेस च परती है ते उन्हां दियां गल्लां तो भावनावां तो एक दुख, एक पीड़ा, एक धोखे दी बदबू जो असी महसूस की उस वास्ते मैं इन्ना ही कहना चाहांगा कि बेईमानी जहान ते जोर पा गई। बेईमानी जहान ते जोर पा गई ते यार यार नाल दगा कमा जांदे। पहला मिठियां मिठियां करन गल्लां ते पिछों गुजियां नुसरतां ला जांदे। पहले पग वटाउंदे आ कोल बह के, पहले पग वटाउंदे आ कोल बह के बिपता पवे ते कछ विखा जांदे। ओ बुल्ले शाह जे रब ना रहे लुक के ते लोकी रब भी वेच के खा जांदे, लोकी रब भी वेच के खा जांदे। ਹੁੰਦੇ ਆ रूबरू टीना चौधरी ਦੇ ਨਾਲ जिस ਦੇ ਨਾਲ इंटरव्यू ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ फास्ट वे तो चुनावी जंग 2022 ਦੇ डायरेक्टर ਤੇ प्रोड्यूसर अनिल खुराना ਤੇ जितेंद्र शर्मा। आम आदमी पार्टी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? आम आदमी पार्टी के साथ रोहित सियाल, धनवंत बाजवा, ये सुनने को मिलता। तो ये कौन लोग हैं? अमित विज जी इनको अच्छी तरह से जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लैंड माफिया, माइनिंग माफिया को समर्थन देने की कोशिश की है। को लगता है कि वो जब भी आप उनसे कोई ऑफिसर कोई सामने बैठेगा या कोई कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आके बैठेंगे, वो कोई उनके साथ रूट मैप या कुछ रोड मैप या कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने का प्लान कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस है? पर्सनैलिटी अमित विज जी के साथ मैच करती है? मैडम वो 6 बार एमसी रह चुके हैं। यस, वो एमसी बनने के ही काबिल है। वो अपने वार्ड तक ही सीमित रहे तो अच्छा है के भाई जो लैंड ग्रैबर है इतने तगड़े, सारा शहर जानता है उनके बारे में, कॉरपोरेशन में सब उनके बारे रेपुटेशन के बारे में जानते, तो शहर वाकिफ़ है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। भूति शर्मा जी को छोड़िए, आप अश्विनी शर्मा जी की बात कर लीजिए। क्या उनकी भी पर्सनैलिटी अमित विज जी के साथ मैच करती है? चुनावी जंग के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं आज टीना चौधरी, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में एक सीनियर पोस्ट पर थी, एक जाना माना नाम है और काफ़ी सोशल संस्था, अपनी उनकी सोशल संस्था है नोबल सोल्स, उसके तहत भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। पूरे आसपास जितने भी गांव हैं, गांव में इन्होंने कई सारी मतलब लोगों को अपने साथ जोड़ा है उस संस्था के साथ। कोरोना में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो आज वो हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। टीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मेरे साथी जो कि हमेशा मेरे साथ ही होते हैं, जितेंद्र शर्मा जी। जितेंद्र शर्मा जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। टीना जी, एक बात बताइए, जब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, पहले मुझे ये बताइए, क्या आप एक राजनीतिक फैमिली से आती हैं? आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? देखिए, मेरे पेरेंटल साइड से तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और मेरे दादाजी जो कि गुरदासपुर से या फिलौर से चौधरी सुंदर सिंह जी ने बहुत ही नाम कमाया था कांग्रेस पार्टी में और वो राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया है और उनके साथ साथ मेरे अंकल और आंट हमारे होशियारपुर से वो भी कांग्रेस से एमपी रही हैं, संतोष चौधरी जी और रामलू भाया जी उनके हस्बैंड, जो कि आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी अपने टाइम में एमएलए रह चुके हैं।
तो मेरे पेरेंटल साइड से तो कुछ नहीं था, मतलब हमारी फैमिली में रिलेटिव्स में ज़रूर थे। तो मतलब अब आपकी घर वापसी हो गई? जी कह सकते हैं, बट अगर कहना चाहें कि मेरी अपनी रिलेटिव्स के बीच में ज़रूर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पर मेरे पेरेंटल में कोई भी हमारी फैमिली में पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता। अच्छा टीना जी, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो जब आप कांग्रेस फैमिली से बिलोंग करती हैं, जैसा कि आपने बताया, तो आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? देखिए, बीइंग अ यूथ होने के नाते हाँ, हमें बहुत कुछ देखने को मिलता था। जब हम स्टडी करते थे, कॉलेज टाइम में थे, स्कूल टाइम में थे, तो हमें ये लगता था कि ये नेशनलाइज्ड पार्टीज़ जो हैं, हम जैसे यूथ को इतनी जल्दी आगे आके मौका नहीं देगी काम करने के लिए। और मुझे लगता था कि आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो वाकई में जो काम करके दिखाएगा, जो अपनी प्रोफिशिएंसी दिखाएगा या अपनी एबिलिटी दिखाएगा लोगों के बीच में जाके, और बेसिक नेसेसिटीज़ को बाहर ला के लोगों के साथ रूबरू करवाएगा, काम करेगा। तो केजरीवाल साहब, शुरू से मैं सुनती आती थी उनको, जब वो दिल्ली में काम करते थे, जब सीएम बने, बहुत उनका सारा संघर्ष मैंने देखा। तो मुझे लगा कि शायद दूर से देखी पिक्चर जो थी, मैं कभी मिली नहीं थी, तो दूर से देख के मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये शायद यूथ को ज़रूर मौका देंगे, और मैंने ये सोच के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। अगर मैं अपने आप को पार्टी में प्रूव कर पाई तो मुझे ये पार्टी जो है आगे बढ़कर काम करने के लिए, अपने पठानकोट हल्के के लिए ज़रूर मौका देगी। सो ये मेरी वजह थी। टीना जी, जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी ना, तो केजरीवाल साहब जी का ये स्लोगन था, ये आम लोगों की पार्टी है और आम लोगों को ही आगे लाया जाएगा। और जब आपने देखा है, जितने भी किसी भी शहर के आप लोग देख लो, जिनको टिकटें मिली हैं, कोई भी ऐसा आम आदमी नहीं है जिसको टिकट दी गई हो। क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज 2022 में जितने भी हमारे पंजाब के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करके हर हलके में डोर टू डोर जाके इतना झंडे को साथ लेके बुलंद की आवाज़ आम आदमी पार्टी के, जहाँ पे लोग पहचानते भी नहीं थे, और उन वॉलंटियर्स को पूरे पंजाब में आज सभी को साइड पे कर दिया। वो आम लोग थे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, जो आम घर के थे, जिनकी जो सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल मीडियोकर था, और वो चाहते थे लोगों के लिए सुधार लाना, और उनके मन में ना कोई लालच होने की वजह से वो वाकई में आम आदमी पार्टी में आके काम करते थे। और आज की डेट में देखो, जितने भी हलके में इन्होंने टिकट्स दी हैं, वो सभी के सभी ओपोजिशन, सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आया नोबडी नोज। बट केजरीवाल साहब की तो प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स ये बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो ये कहते थे कि हम तो आम लोगों को मौका देंगे, जो ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये ही ऐसी पार्टी है जहाँ पे एक आम घर का बेटा भी आगे, यही सोचकर आप इस पार्टी में? एग्जैक्टली, मेरा यही सोच था। और मुझे लगता था कि वुमेन होने के नाते भी, वुमेन के तौर पे शायद केजरीवाल साहब मेरी एबिलिटी को देख के मुझे ज़रूर कहीं ना कहीं मौका देंगे काम करने के लिए। और आज सब दुनिया जानती है, ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। आज पंजाब के लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, माना आम आदमी पार्टी, उनको बनाने वाले हम हैं, वी आर द वॉलंटियर्स। अब आपके सामने देखिए, पंजाब में जैसे हुआ, पठानकोट में हुआ, पठानकोट में टिकट बाहर से दी गई, सुजानपुर में टिकट बाहर से दी गई, और भोआ में टिकट भी बाहर, एक तरह की बाहर से ही है। क्यों दी गई उनको? सिर्फ उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर कोई उनके पास भोआ में भी ऑप्शन होता तो वहाँ पे भी वो पैराशूट एंट्री करते। तो ठीक है, मान लिया आपने पैराशूट एंट्री दी, आपने ही हमें कहा कि ये ओपोजिशन है, कांग्रेस ऐसी है, बीजेपी ऐसी है, हमने कहा कि ये रिवायती पार्टियां, हमें सिखाया गया, हमें घर पे बैठे, जैसे एक बच्चा ग्रो करता है किसी घर में, उनके पेरेंट्स जो सिखाते हैं बच्चा वही सीखता। हम भी वही बच्चे थे जो हमें सिखाया जा रहा था, हम वही बोलते गए, और अब वही बंदे हमारे सिर पे लाके खड़े कर दिए। अब हम उनको हम जवाब क्या दे लोगों को? अच्छा मैडम, आपकी पार्टी में तो कांग्रेस के वर्कर को टिकट दे दी गई है, आप तो कहते थे कि कांग्रेस अच्छी नहीं है, आप कहते थे बीजेपी अच्छी नहीं है। तो ऐसा सोच के हम वी वर टोटली स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ, अपने आपको अब ठगा महसूस कर रहे हो? बिल्कुल ठगा, बिल्कुल। तो हम क्या जवाब दें? तो इट वाज टोटली स्पीचलेस सिचुएशन फॉर अस कि अब तो हम क्या जवाब देने वाले नहीं है। बट चलो, जो किया केजरीवाल साहब। टीना जी, एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का ये सिर्फ स्लोगन ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ किसी का मतलब आम आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं है, दैट मीन्स ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एग्जैक्टली, ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठी हूँ, मुझे भी तो बेवकूफ़ बनाया गया।
मुझे जैसे कई लोगों को मुझ जैसे कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। सुजानपुर के में दलबीर सैनी, बाबा बिशन शाह जी ने इतना काम किया लोगों में जाके, वहाँ पे तो कोई पार्टी को जानता नहीं था, उनको बेवकूफ़ बनाया गया। सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। गुरदास में बघेल जी को बेवकूफ़ बनाया गया, वहाँ पे भी कांग्रेस की एंट्री करवा दी गई है। तो ये चल क्या रहा है? और हमें अपने प्रिंसिपल से, फंडामेंटल से बाहर आके एंट्रीज करवा देना और कह देना कि सर्वे में रिपोर्ट्स आई हैं। अरे जो बंदा पार्टी में आया ही नहीं है उसके सर्विस करवा कैसे रहे हो आप? तो सर्वे की तो रिपोर्ट आपने अब देखा है, कल परसों भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि नकली सर्वे करवाते हुए बंदे पकड़े गए। और मैं शॉक्ड हुई। इनफैक्ट मेरे खुद के वर्कर्स यहाँ पटेल चौक में खड़े थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम क्या हुआ कि हम किसी वैसे ही वहाँ पे कुछ फास्ट फूड खा रहे थे खड़े होके, तो कुछ हमारे पास वर्कर्स, कुछ लोग आए और वो लोगों की तरफ देख के ऐसा लगा कि एक हिंदी बोल रहा है, एक पंजाबी बोल रहा है और आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। वो आपस में क्वेश्चन कर रहे हैं, यार मैनू तो झाड़ू का लगता माहौल है। और बाद में उसने पूछा मेरे वर्कर ने, यार मैं तो कांग्रेस को वोट डालूंगा, जानबूझ के उसने बोला जानने के लिए कि ये वाकई में कि कौन से लोग हैं जो यहाँ पे आए। तो उसने कहा कि मैं तो इनको नहीं जानता, ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है और ये मुझसे पूछ रहा है कि किसका माहौल है। तो मैंने कह दिया कि झाड़ू ही झाड़ू हो रहा है। तो 5 मिनट बाद मेरे ही वर्कर ने उसका पीछा किया। उसका पीछा करने के बाद क्या पता चलता है, वो सेम रेडी पे खड़े होके मोमोज खा रहे हैं और हाथ में ताड़ी मार के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बढ़िया हो गया। और फिर मेरा वर्कर उसके पास जा रहा और पूछ रहा उससे, अरे तुम दोनों तो एक दूसरे को तो जानते नहीं हो, तुम लोग कह रहे थे कि हम दोनों अननोन हैं और तुम लोग आज एक ही प्लेट में बैठ के खाना खा रहे हो, तो क्या कर क्या रहे हो? तो फिर हार के वो बोले डर के मारे, कहते बता मैं तेरे को पुलिस में लेके जा रहा हूँ। तो वो डर के मारे बोले कि देखिए सर, हम तो दिल्ली से आए हैं, हमें वी आर पेड पीपल और हमें 40,000 रुपया महीना दिया जाता है और हमें ड्यूटी लगाई गई है कि हर हलके में जाके सबको बोलो झाड़ू झाड़ू झाड़ू। ये चल क्या रहा है? हमें बेवकूफ़ बनाया गया, अब हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। और ये सुन लीजिए, मैं इनको बोलने वाली हूँ कि इन्होंने पठानकोट में एक औरत को बड़ा क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की है। अगर एक वुमेन ठान ले कि उसको सच्चाई से लोगों के साथ रूबरू करवाना है, मैं इनको गारंटी के साथ बोलती हूँ, जो फेक फंडे आप पठानकोट में चला रहे हो इनका मैं पर्दाफाश करके रहूँगी और लोगों को बताऊँगी कि वाकई में ये पार्टी एक्चुअल में लोगों के साथ इंसाफ करेगी या लोग वाकई में झाड़ू को चाहते हैं या किसी और पार्टी को चाहते हैं। तो ये खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं, चित्त भी मेरी पट भी मेरा। तो ये चल क्या रहा है? सो पीपल विल कम टू नो एंड जस्ट वेट फॉर द 10th मार्च, वी विल शो द पीपल कि एग्जैक्ट में रियलिटी क्या है। अच्छा टीना जी, आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी, आपने कारण बताए, उसके बाद आपके पास मौका था, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, कांग्रेस ही क्यों? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों से, उनके बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स थे वो सोच के, जो वो कभी भी किसी भी जगह पे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उनकी नीतियों से मैं परेशान होके मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा। और कांग्रेस मेरा ज्वाइन करने का एक ही रीज़न है, मुझे बीजेपी की तरफ से भी ऑफ़र आए, बीजेपी वालों ने भी अप्रोच किया, बड़े अच्छे मुझे ओहदा देने के लिए भी उन्होंने मुझे कहा, अप्रोच किया। बट व्हाट आई फाउंड कि बीजेपी में एक जो पोलराइजेशन है उसको देखते हुए या फिर वो कम्युनिटी वाइज जो चलने की कोशिश करते हैं उसको देखते हुए मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पे टिक ना पाऊँगी, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल होके सभी लोगों के साथ चलना चाहती हूँ ताकि हर वर्ग के लोग के साथ मिलके मैं काम कर सकूँ। और पठानकोट में कांग्रेस में अमित विज जी हैं और उनका काम तो मैं शुरू से देखती आ ही रही थी। और जब मैं उनसे मिली और उनकी जो हम्बलनेस थी, उनका जो कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस था, तो मेरा और उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो बहुत मैच किया। और मुझे लगता था कि शायद अगर हम दोनों मिलके पठानकोट के सुधार के लिए और डेवलपमेंट अच्छी कर पाएंगे, तो मुझे लगा कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई ऑप्शन और अच्छा हो नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई आई जॉइन कांग्रेस। एक बात बताइए, आप एक समाज सेविका भी हैं, आपकी एक अपनी संस्था है, आपने बताया नोबल सोल्स करके, आप काफ़ी काम करते हैं। जब कोरोना का दौर आया तो आपने बहुत काम किया और आपने देखा होगा कि कुछ राजनेताओं ने भी काम किए शहर में। आपको क्या लगा, कौन सा नेता है जो बहुत काम कर रहा है? देखिए,
मैं जब अपनी संस्था की तरफ से जब काम करती थी तो मुझे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स टीम की तरफ से मुझे काम करने का मौका मिला, जिसमें मुझे पठानकोट के डीसी संयम अग्रवाल जी ने मुझे मौका दिया उसमें काम करने का। और मैंने उनको कहा कि मैं चाहे लोग इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जहाँ नीड है गाँव के लोगों को, वहाँ मैंने पहुँच के अपनी संस्था के थ्रू लोगों के साथ मिल के वहाँ पर कोविड वैक्सीनेशंस के कैंप लगाए और भी हमने काफ़ी सारी मदद की लोगों की। और व्हाट आई फाउंड कि उस समय पे मुझे कोई अपनी ही पार्टी से कोई और वर्कर भी बाहर दिखाई नहीं दिया। और कौन दिखाई देता था? ना बीजेपी की तरफ से कोई वर्कर दिखाई देता, ना उनके कोई लीडर्स या सीनियर नेता, कोई भी नहीं, या आगे आके कोई काम कर से। बस एक ही, काफ़ी बार मैंने अमित विज जी को देखा, कभी वो हॉस्पिटल में विज़िट कर रहे हैं, कभी वो एम्बुलेंसेस में जाके वो देख रहे हैं कि फैसिलिटीज़ किस तरह से प्रोवाइड करवाई जा रही है, या फिर ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो लोग फाइनेंशियली जो वीक हो चुके थे उन घरों में उन्होंने राशन तक पहुंचाया। सो दैट वाज रियली टच्ड। और उस टाइम पे ओपोजिशन होने के नाते आई वाज दैट टाइम ऑल्सो फीलिंग कि एटलीस्ट समबडी इज़ वर्किंग इन द सोसाइटी एज अ बीइंग एमएलए या उनके वर्कर्स, फिर भी ये ना सोचते हुए कि कोरोना क्राइसिस कोरोना चल रहा है, इन्फेक्शन के डर ज़्यादा हैं, तो बाकी वर्कर्स जो जितने मुझे ना मेरी पार्टी से कोई और दिखने को मिला, ना ही मुझे बीजेपी से कोई दिखा। येस, दैट इज़ टोटली ट्रू। अमित विज जी मुझे पठानकोट में उस टाइम भी दिखते रहे थे। जी, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने जब स्टार्ट की अपनी कन्वेंसिंग, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया फ्री बीज का, फ्री बिजली देंगे, फ्री राशन देंगे। आपने भी जब ये इसके कैंप लगाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपने भी लोगों के फॉर्म भरे, तो ये क्या था? ये फॉर्म में जो आपने फॉर्म भरे, तो अब ये लोगों को क्या 1000 रुपये कैसे आना था? देखिए, ये जो देना नहीं देना बात की बात है जी, क्या ये मूव ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, फ्री वाली चीज़ें जो होती हैं, दैट इज़ थोड़ा बहुत, ये मैं सोचती हूँ कि जो लोग फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, ठीक है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पंजाब की तरफ से भी कुछ कंसेशन देखने को मिले, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और इतना भी कंसेशन ना देखने को मिले कि जहाँ लगे कि लोग जो हैं इतने ज़्यादा लेज़ी फील करना शुरू कर दें कि वो काम ही ना करें। तो केजरीवाल सर ने ये जब अनाउंस किया था कि हम महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे, तब हमने ये सोचा था कि मुझे क्वेश्चंस हुए बहुत सारे कि जाने से पहले कि मैडम, क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी अभी प्रेजेंट सीएम है, तो क्या वो दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपया दे रहे हैं? ये हमें क्वेश्चन राइज हुए थे। तो हमने और कुछ टीम वालों ने मिलके हमने टीम से पूछा, केजरीवाल सर की टीम से, कि सर क्वेश्चन हमें लोग, जनता हमें बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसका क्या जवाब दें, और लोग हमें कह रहे हैं कि दिल्ली में तो देना शुरू किया नहीं है, तो पंजाब में कैसे दोगे आप? तो सर ने आई थिंक कॉन्फ्रेंस में भी फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अनाउंस किया कि कोड ऑफ कंडक्ट से 2 महीने पहले हम दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपये देना शुरू कर देंगे। तो वी वर वेटिंग दैट टाइम। तो टाइम निकलता गया और कोड ऑफ कंडक्ट भी आ गया, तो दिल्ली में कुछ भी ऐसी चेंजेस, बदलाव देखने को नहीं मिला। तो मैं समझ चुकी थी कि ये अगर दिल्ली में रह के भी ये काम नहीं कर पा रहे तो पंजाब में कैसे करेंगे। और जिस तरह से हमने फॉर्म भरे, वो फॉर्म, मुझे खुद को इंटेंशंस होती थी कि ना तो हम उनका अकाउंट नंबर ले रहे हैं, ना तो हम उनका कोई प्रॉपर डिटेल रहे हैं, कौन से बैंक में खाता नंबर क्या है। तो मुझे लगता था कि ये फ्रॉड हो सकता है। तो बट आई वॉज शॉक्ड दैट टाइम कि ये चीज़, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट ना हुई तो हम लोगों को जवाब कैसे देंगे। तो लोग भरते गए, हम भी भरते गए। बट मेरा ये पर्सनली क्वेश्चन ज़रूर अराइज़ हुआ था उनसे दोबारा कि सर, ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, अगर हम लोगों को धोखे में रखेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ का आज तक मुझे, तो क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता कि अब वो जो धोखा जिसको आप कह रहे हो, वो आपको अब लोग पूछेंगे नहीं अब जब गाँव में जाओगे तो? डेफिनेटली पूछेंगे। देखो, गलती, इंसान से गलतियाँ जब होती हैं तो वो गलतियाँ कर कर के ही सीखता है। कोई भी पैदा होते ही बड़ा परफेक्ट होके नहीं आता। तो अगर उन गलतियों को सुधार के, हमारा नुकसान मैं अपना सह लूँगी, पर जनता का नुकसान ना हो, उनके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। अगर मैंने उनको ये मैसेज पहुँचाया तो मैं उनके सच के साथ भी रूबरू मैं ही करवाऊँगी। ये मेरा हमेशा ये टारगेट रहेगा। अमित विज बोलते हैं कि मैंने 450 करोड़ रुपया खर्च किया पठानकोट में के विकास के लिए, पठानकोट के विकास के लिए जी। तो काफ़ी कंट्राडिक्ट भी किया जाता है इस बात को। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने 450 करोड़ रुपया खर्च किया?
देखिए, जब मैं पार्टी में आम आदमी पार्टी में काम करती थी तो हमें यही सिखाया जाता था कि अमित विज जी ने 450 करोड़ लगाया और किया कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, नथिंग। तो हम वही बोलते थे और वही उन लोगों तक पहुंचाते थे। शायद वही मार्केट में चल रहा है। वही मार्केट में चल रहा है और जैसे र्यूमर्स फैलते हैं वो फैलते जाते हैं और एज ए ओपोजिशन होने के नाते हम भी वो चीज़ अडेप्ट करते हैं और पूछते हैं लोगों से कि ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। बट जब मैंने एक्चुअल में रियलिटी देखी तो क्योंकि मेरी पार्टी की तरफ से तो कुछ मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि यार हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि झूठ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और मैंने जब सर से मिली, मैंने सर से बात की, डिस्कस किया कि इम्प्लीमेंटेशंस कैसे किया, तो बाद में एक्चुअल में जो हमने पैम्फलेट्स देखे मैंने, तो एक एक चीज़ मैंने वो टैली की जब, तो मुझे लगा कि वी वर टोटली रॉन्ग ऑन दैट टाइम। तो दिस ही इज़ द ओनली एमएलए जब से यहाँ से एमएलएज बनते आए हैं और जो स्टेबिलिटी इन्होंने मेंटेन की है विद बीइंग हम्बल, बीइंग वेरी पोलाइट और बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, जिस तरह से इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है, जहाँ ब्रिजेस बनवाए हैं तलवाड़ा जट्टा में, रोड्स के काम हो रहे हैं, सीवरेजेस का इतना बुरा हाल था उसमें इम्प्लीमेंटेशन की। और बड़ी बात ये थी हमारे दिमाग में ना, मैंने ये चीज़ सोची कि कांग्रेस के पास तो कॉरपोरेशन अब आई है, पहले तो ये बीजेपी के पास थी और बीजेपी ने तो कोई काम होने ही नहीं दिया। सो दे वांटेड टू मेक हिमसेल्फ डाउन इन फ्रंट ऑफ पीपल कि लोग ये सोचे कि ये काम ही नहीं करते। तो जब इन्होंने कॉरपोरेशन में आए और 36 सीटों से आके जीत हासिल करके लोगों के साथ जो प्यार उन्होंने लिया, तो लोग बोलते जाते थे इनके बारे में और मैं भी बोलती थी कि हाँ जी क्या किया। बट आई वाज शॉक्ड दैट टाइम कि मेरी बोलने की तरफ से आज तक अमित विज जी ने मेरे अगेंस्ट एक भी बयान नहीं दिया, बोले ही नहीं, और मेरे ही नहीं किसी के भी। बट ही वॉज कीप कंसंट्रेटिंग ऑन हिज वर्क कि हाँ मुझे काम करना है, पीपल विल कीप टॉकिंग। और लोग जब बोलते हैं तो जितने मुंह उतनी बातें, तो वो जब बातें होंगी जो एट द एंड जब लोगों को काम दिखना शुरू हुआ तो उन्होंने जिताया। तो लगा मुझे कि वाकई देयर इज़ अ पर्सन जिसके अंदर एक सोच है। मैं पठानकोट की जनता को ये भी बोलना चाहूँगी कि देखिए, काम करने की नीयत तो है, वो दिखती है और लोगों ने देखी भी है। और टाइम हमें कॉरपोरेशन में आए, जब से आए हैं वो कंटिन्यूसली काम चल भी रहा है। और अगर पठानकोट की जनता चाहती है कि कॉरपोरेशन मेयर के बन चुके हैं और वो कंटिन्यू आपका काम ऐसे चलता रहे, जहाँ 450 करोड़ लगा के इम्प्रूवमेंट की बात चलती है और इम्प्लीमेंट करते गए, अगर आप कांग्रेस को ही आने वाले समय में एमएलए पठानकोट में बनाएंगे तभी ये कॉरपोरेशन का सुधार हो पाएगा। और जहाँ 400 करोड़ किया, ऐसे इंसान जो वाकई में डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो आई थिंक 2000 करोड़ तक भी ये डेवलपमेंट लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 4.5 साल अभी मेयर के बचे हैं, कॉरपोरेशन के बचे हैं। अगर एमएलए कांग्रेस का ही आए तो वो दोनों मिलकर शहर का विकास कर सकते हैं। अगर एमएलए किसी और पार्टी का आता है तो वो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं बनने के कारण विकास के कार्य फिर ठप हो जाएंगे। क्या यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये अगर हमारी यूनिटी ना होगी, अगर हम बांट देंगे, दोबारा से ये सोच रखेंगे, बट ध्यान रखिएगा कॉरपोरेशन इस टाइम कांग्रेस मेजॉरिटी में है। अगर आपके मोहल्लों में, गलियों में सुधार चाहिए, सो वी हैव टू ब्रिंग अमित विज जी अगेन इन पठानकोट, और वो लाएंगे तभी हमारे पठानकोट का सुधार हो पाएगा। एक बात बताओ, जो यूथ है पठानकोट का, जो यूथ है, हम कई बार यूथ से बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं तो यूथ चेंज की बात करता है कि हमें चेंज चाहिए। उसको ये नहीं पता भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, या आम आदमी पार्टी अच्छी है, या कौन सी पार्टी अच्छी है। ऐसा लगता है कि जैसे ना यूथ को बस सिर्फ चेंज के नाम पे ही ठगा जा रहा है, बस चेंज। कौन सी चेंज? कौन सा बंदा, जो कौन सा लीडर जो है वो उन लोगों के लिए फिट है? आप क्या समझते हो? देखो, आम आदमी पार्टी ने तो पूरे पंजाब में यूथ को यूज़ करके उनको तो साइड पे कर दिया। तो ये यूथ के लिए क्या बदलाव लाएंगे? इन्होंने तो एग्जाम्पल अपनी पहले ही सेट कर दी है कि हमने तो यूथ को यूज़ करके साइड पे करना है। जो हमें पैसा देगा, जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, हम उनको आगे लाएंगे। पर यूथ के पास क्या फाइनेंशियल सपोर्ट है? वो तो खुद चाहते हैं कि सरकार हमें आगे लेके आए। तो हमारे क्या समझते हो, आपकी आम आदमी पार्टी इनको आगे लेके आ सकती है? देखिए, वही बात कर रही हूँ मैं कि आज की डेट में यूथ ये समझ ले, पठानकोट में जैसे अगर हम बात करें, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें,
आम आदमी पार्टी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? आम आदमी पार्टी के साथ रोहित सियाल, धनवंत बाजवा, ये सुनने को मिलता। तो ये कौन लोग हैं? अमित विज जी इनको अच्छी तरह से जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लैंड माफिया, माइनिंग माफिया को समर्थन देने की कोशिश की है, और अमित विज जी करप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और इनको ये चीज़ जची नहीं। और ये वो लोग चाहते थे कि हम ऐसे काम करें और पैसा कमा के अपनी जेबें भरें, और अमित विज जी तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। और जिनको वो पसंद नहीं करते या इनको लगता था कि हम करप्शन कर नहीं सकते, तो वो अमित विज जी को छोड़ के चले गए। वो आज आम आदमी पार्टी के साथ बैठ के चले गए। अब आप बताइए मुझे, जिनको यहाँ पे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, क्या आपको लगता है कि वो यूथ के लिए कुछ कर पाएंगे? ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि वो जब भी आप उनसे कोई ऑफिसर कोई सामने बैठेगा या कोई कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आके बैठेंगे, वो कोई उनके साथ रूट मैप या कुछ रोड मैप या कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने का प्लान कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस है? क्या यूथ को नौकरी देने के लिए हर किसी की स्ट्रीम कौन कौन सी फील्ड है, क्या क्या हम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ला सकते हैं, उनको ये पता है? पूछिए, आप उनसे क्वेश्चन करिए। आप मुझे उनसे ये पूछिए कि इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं यूथ को आगे लेके आने के लिए, आप पूछिए। अमित विज जी ने यहाँ पे पेप्सिको का प्लांट लगाया ना? कोई आया एमएलए जिसने इंडस्ट्री का यहाँ पे इतना बड़ा ब्रांड ला के यहाँ पे खड़ा किया? इनके पास इतनी एबिलिटी आपको लगती है? तो ये पढ़ा लिखा बंदा ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, आईटी विंग, ये वो सब कर सकता है। ऐसे लोग जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो यूथ के लिए क्या करेंगे? राणा साहब, आप मुझे ये बताइए, क्या उनकी पर्सनैलिटी अमित विज जी के साथ मैच करती है? मैडम, वो 6 बार एमसी रह चुके हैं। यस, वो एमसी बनने के ही काबिल है। वो अपने वार्ड तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। चेयरमैन रहे हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के। चेयरमैन रहे हैं। पहले जब मैं आम आदमी पार्टी में काम करती थी, मुझे तो पता भी नहीं था विभूति शर्मा कोई पठानकोट में है, कोई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जो बने। आप उनकी मुझे बताइए क्या डेवलपमेंट की है चेयरमैन बन के उन्होंने? बताइए, ऐसी कोई चीज़ बताइए जिसमें मैं वाकई प्राउड फील कर सकूं कि इस बंदे ने पठानकोट में ये काम किया। फ्लैट्स बनवाए उन्होंने। लोग से पूछिए क्या वो फ्लैट्स क्या कितने इतने संतुष्ट हैं ये लोग? वाकई सभी को वो फैसिलिटी मिली है कि नहीं मिली? सबसे बड़ी बात तो ये, उनके भाई जो लैंड ग्रैबर हैं इतने तगड़े, सारा शहर जानता है उनके बारे में, कॉरपोरेशन में सब उनके बारे रेपुटेशन के बारे में जानते, तो शहर वाकिफ़ है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। आप विभूति शर्मा जी को छोड़िए, आप अश्विनी शर्मा जी की बात कर लीजिए, क्या उनकी भी पर्सनालिटी अमित विज जी के साथ मैच करती है? वो मैडम प्रधान है बीजेपी के पंजाब के। वो प्रधान ही सही हैं, वो ऐसे नेता ही जैसे उन्होंने बने हैं, कैसे हम भी जानते हैं पठानकोट में वो नेता कैसे बने हैं। अगर ये बात करते हैं, उन्होंने जिला बनाया, कॉरपोरेशन बनाई। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने जिला बनाया, वो तो 2011 में जिला बना है, तो ये बने एमएलए 2012 में। तो ये कोई बात मैच नहीं करती उनके काम के साथ। और अगर हम बात करें उनकी डेवलपमेंट की, अगर उन्होंने वाकई डेवलपमेंट की होती तो जब वो एमएलए की इलेक्शन जीते थे तो उसके अगले टेन्योर में क्यों नहीं जीते? लोगों ने उनके पसंद क्यों नहीं किया? लोगों ने जितवाया क्यों नहीं अगली बार उनको? सो मैं कहती हूँ दिस टाइम, इस 2022 के इलेक्शन में पठानकोट में हिस्ट्री बदलेगी। वो कैसे कि अमित विज जी पहले ऐसे एमएलए होंगे पूरे पठानकोट में एक हिस्ट्री में जो दूसरी बार दोबारा से एमएलए जीत के आगे आएंगे। की बात टीना जी बिल्कुल ठीक है। पठानकोट की हिस्ट्री है कि कोई भी एमएलए दोबारा नहीं जीता, जो आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला है, कोई रिपीट नहीं करके गया। और एक हिस्ट्री ये भी है, जो पठानकोट में एमएलए बनता है तो वही उसी की सरकार होती है। तो तो फिर तो ये बात क्लियर ही हो गई, पूरा पंजाब जानता है कि बीजेपी की क्या सिचुएशन है। तो फिर अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो यहाँ फिर खुद पता चल रहा है कि कौन जीत रहा है, तो फिर कांग्रेस ही जीतेगी। अगर कांग्रेस जीतेगी तो सरकार भी कांग्रेस की आएगी। तो ये क्लियर है, ये तय हो चुका है कि आने वाले समय में हमारे जैसे वर्कर्स उनके साथ मिलके या उनकी टीम जैसे काम करती आ रही, खुद इकट्ठे मिलके काम करते जाएंगे, तो अमित विज जी का पठानकोट में दोबारा से एमएलए बनना तय है। ये थी टीना जी जो कि हाल ही में कांग्रेस में आई हैं। बहुत अच्छी मुलाकात रही उनके साथ, बहुत अच्छे उन्होंने जवाब दिए। तो इसी मुलाकात का दौर जारी रहेगा। बहुत जल्द हम किसी और मेहमान को लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। क्यों जीतू जी, इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे आप? टीना जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे शो में आए और आपके सवाल जवाब बहुत बढ़िया थे। जिस तरह की आपने कहा है कि जिसका सरकार होती है उसी का एमएलए होता है, तो जल्दी आपसे 10 तारीख के बाद 11 मार्च को आपके साथ बैठेंगे दोबारा, फिर बताएंगे कि आपकी बात में कितनी सच्चाई थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।